नमस्कार, राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज होगा हमारा एक्सरसाइज 5.6 का लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 6 तक के क्वेश्चंस, यानी प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 तीन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, जिसमें x इक्वल्स टू 40 और y इक्वल्स टू 4 अपॉन में t। x और y हमारे पास दो चर राशि है। x y को छोड़ के हमारे पास जो तीसरी अन्य चर राशि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर है? t हो जाएगा यहाँ पे क्या? पैरामीटर, दैट इज प्राचल। अब जब t पैरामीटर है, t प्राचल है, तो x का फंक्शन पैरामीटर की फॉर्म में है और y का फंक्शन भी पैरामीटर की फॉर्म में है। तो क्यों ना x और y के फंक्शन को पैरामीटर की फॉर्म में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें। तो करिए इसको। सबसे पहले x को करेंगे, dx अपॉन में dt हो जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू d अपॉन में dt ऑफ t। t का अवकलन हो जाएगा एक का गुणा करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा, दैट इज ये हो जाएगा dx अपॉन में dt इक्वल्स टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। इसके बाद y का पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू 4 इंटू d अपॉन में dt ऑफ 1 अपॉन t। t को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, t की पावर -1। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये बन जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू 4, t की पावर -1 है, दैट इज जब हम d अपॉन में dx ऑफ x की पावर n का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन आता है n इंटू एक्स की पावर n-1। अब पावर यहाँ पे कितनी है? -1 है, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू एक्स की पावर n-1, दैट इज -1 और -1, तो क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। इसको आप चाहो तो अलग भी सोल्व कर सकते हो। देखिए d अपॉन में dt ऑफ t की पावर -1, n की जगह है हमारा -1 इंटू एक्स की जगह है t की पावर -1, दैट इज ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि माइनस का 2 होगा, नीचे आने के बाद प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन में a की घात 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है समीकरण 2 को हम डिवाइड करते हैं समीकरण 1 से। क्लियर है? समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड जब हम करते हैं तो हमको मिल जाता है dy बाई dx। dy बाई dx मतलब dy बाई dt और अपॉन में dx अपॉन में dt। dy बाई dt का मान रखिए कितना है? -4 अपॉन टी स्क्वायर, -4 अपॉन में टी स्क्वायर और अपॉन में dx अपॉन dt है हमारे पास में 4। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 2 3 यहाँ पे क्या है? बटे हैं। अब इसके बटे में आप 1 कर लीजिए तो 1 चला जाएगा 4 के पास में और ये 4 है चला जाएगा टी स्क्वायर के पास, तो ये हो जाएगा भैया -4 अपॉन 4 टी स्क्वायर। 4 से तो 4 कट जाएगा, ये बचेगा फाइनली dy बाई dx इक्वल्स टू -1 अपॉन में टी स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का dy बाई dx पैरामीटर, दैट इज प्राचल का विलोपन किए बिना अवकलन। तो आप इसको नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, 2 थीटा को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया है, y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। क्लियर है? x y हमारे क्या है? चर राशि है, और x y को छोड़कर जो हमारे पास बचा है वो हमारा हो जाएगा पैरामीटर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है थीटा, तो थीटा जो है वो बन जाएगा पैरामीटर, दैट इज प्राचल। चूंकि थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे है प्राचल, पैरामीटर। ठीक है?
एक्स और वाई का पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। इस लाइन को आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रोसेस आपको पता लग गया है तो आपको ये लाइन केवल याद रखनी है और एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप चलना है। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाए cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का sin थीटा, या फिर इसको आप d अपॉन में d थीटा अप्लाई कर दीजिए एक बार, cos थीटा माइनस d अपॉन में d थीटा ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin थीटा, माइनस चिन्ह है यहाँ पे, इसके बाद माइनस। अब cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा। 2 थीटा को कर लीजिए ब्रैकेट में और 2 यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद y का पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए, dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू d अपॉन में d थीटा, cos थीटा की जगह sin फिट कर दीजिए, sin थीटा माइनस d अपॉन में d थीटा ऑफ sin ऑफ 2 थीटा। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट dy बाय d थीटा इक्वल्स टू sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा माइनस sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, फाइनली अवकलन के बाद यही आएगा। इक्वेशन 2 थर्ड स्टेप यूज करिए, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय d थीटा इक्वल्स टू dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू dy बाय d थीटा देखिए कितना है, ये है cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा dx अपॉन d थीटा। देखिए 2 sin 2 थीटा प्लस का है तो हम इसको पहले लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 sin ऑफ 2 थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx। इसको हम यहाँ पे अलग से फाइनली लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा अपॉन में 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप 2 cos 2 थीटा प्लस का बनाना चाहते हो तो आप इसमें से माइनस एक कॉमन कर सकते हो, वैसे यहाँ पे कोई इसका जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से जो हमारा पैरामीटर होता है, जो प्राचल होता है, उसका विलोपन किए बिना आपको dy बाय dx ज्ञात करना है। मेथड भी सिंपल है, प्रोसेस एक ही यूज कर रहे हैं, तो आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हर एक ऐसे क्वेश्चन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन का आप अवकलज ज्ञात कर सकते हो, dy बाय dx ज्ञात कर सकते हो जिसमें पैरामीटर दिया होता है। क्लियर है? तो आप इसको नोट करिए। फिर सॉल्व करते हैं आज के इस लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है? प्रोसेस आपको पता है, मेथड पता है, अप्लाई कर दीजिए भैया। और जब थीटा है वो करेगा प्राचल का काम, पैरामीटर वो यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो x और y का पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। तो देखिए हमको एक मिल जाएगा dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट ओपन d अपॉन में d थीटा ऑफ थीटा माइनस d अपॉन में d थीटा ऑफ साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a। देखिए थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद माइनस
साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये हो जाएगी। अब y का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट ओपन d अपॉन में d थीटा ऑफ 1 प्लस d अपॉन में d थीटा ऑफ cos थीटा। दिस implies that dy by d theta equals to a इंटू 1 का अवकलन करेंगे कितना आएगा 0, 0 का रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। cos थीटा का हो जाता है माइनस का sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा, दैट इज ये आ जाएगा हमारा माइनस का a sin थीटा। इक्वेशन 2 क्लियर है? अब समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे समीकरण 1 से। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल्स टू dy by d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू dy by d थीटा रखिए, ये है माइनस a sin थीटा अपॉन में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है? a से a कट जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन में माइनस से इस ब्रैकेट से बाहर करिए तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। इस माइनस से माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इसको कैसे बनाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट अगर आप इसको यहीं तक छोड़ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्योंकि त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का यूज आप आसानी से कर सकते हो। dy by dx इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला खोलें तो देखिए एंगल जो है वो आधे हो जाते हैं कोस और साइन में, और 2 का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है? दैट इज सीधी सी बात करें तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा के फॉर्मूले जैसा, बस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कोस थीटा माइनस 1। अब कोस थीटा का आप वो एंगल खोलिए, क्या करना है, कोस थीटा का माइनस 1 इक्वल्स टू, ध्यान से समझना है, कोस थीटा का हमारे पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हमारा 1 जो है प्लस आएगा। अगर हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करते तो हमारा 1 प्लस का बन जाएगा और यहाँ पे है माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, ये तो माइनस का है ना। अब इससे तो ये कट जाएगा तो भैया ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है? इनको अब यहाँ पे फिट कर दीजिए। साइन थीटा इक्वल्स टू हम रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए कोस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है? अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आया है, ये आया है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक पावर से तो एक कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचेगा और चिन्ह है माइनस का। तो फाइनली ये आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट और थीटा की जगह है हमारा थीटा बाई 2। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का प्राचल के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर dy by dx। क्लियर है? अगर आपका आज के इस लेक्चर को लेकर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी
पॉइंट में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।